हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए अब हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सफजवारी साहब ने। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 15 नशिस्तें हासिल की हैं कराची से और इसके अलावा 2 हैदराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तें। इसके अलावा अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, पंजाब सिंध असम्बली में एमक्यूएम पाकिस्तान के 28 जो है कैंडिडेट्स जीते हैं। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल साहब, सरप्राइज है रिजल्ट से, क्योंकि 2018 में 6 नशिस्तें कराची से, अब 15 आप जीत गए, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको भी एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला है? नहीं, मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट तो कमोबेश हम इतना ही कर रहे थे शहजाद। वजह उसकी ये है कि जो हल्का बंदियां हैं कराची की, जो 2013 तक थी, उनमें 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों में 17 हमारे लिए वेनेबल होती थी। और अब जो सूरत हाल बनी है, अब उसमें 22 में से ये 17 ही वेनेबल नशिस्तें रह गई हैं हमारे लिए। तो उसमें बल्कि 18 आप समझ लीजिए, उसमें से 1-2 नशिस्तें हम नहीं हासिल कर पाए जो हम जीत सकते थे। लेकिन ये कि बहरहाल खुदा का शुक्र है। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि कल फैसल वाडा साहब ने हमारी ट्रांसमिशन में कहा था कि एमक्यूएम का बस चले तो 22 में से 24 भी जीत सकते हैं वो। फैसल वावडा साहब के बयानात पर तो शाहिद खानजादा साहब ज्यादा बेहतर तबसरा कर सकते हैं। सवाल उनसे मैंने किया था, तबसरा तो आप करेंगे ना, सवाल आपसे हो रहा है। यही मेरा तबसरा है शाहिद, कि अल्लाह ताला फैसल वावडा साहब को मजीद आला मकाम अता करे ताकि वो मजीद इसी तरीके से सियासी गुफ्तगू करते रहें। चले एक और साहब, मुराद अली शाह साहब, वो भी अभी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज एमक्यूएम ने इसलिए कॉन्टेस्ट नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि कराची से उनका क्या हाल होना है। तो वो कह रहे मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो जमात लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं लड़ती वो 15 नशिस्तें जीत जाए कराची से। वही मुराद अली शाह साहब ने ना वजीर आला रहते हुए हुक्मनामा बाकायदा जारी किया है वजारत बल्दियात का कि जी एमक्यूएम की जो बात थी वो दुरुस्त थी। हम तो 73 यूनियन काउंसिल कह रहे थे कि कराची के शहरी हलकों की इन्होंने मार दी है, जिसकी वजह से ये कराची की पेरिफेरीज से अपना जाली मेयर मुंतखब करवाना चाहते हैं। उस वक्त वो बात जमात इस्लामी और पीटीआई को तो समझ में नहीं आई, लेकिन इलेक्शन के बाद एमक्यूएम के ही इस मुतालबे को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम करते हुए 53 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन जारी किया मुराद अली शाह साहब ने। तो ये खासी नामुनासिब वो गुफ्तगू करने, हाथ कंगन को आरती क्या करवा लीजिए बल्दियाती इंतखाबात और पता चल जाएगा। माशाल्लाह से दादू में और सेवन में मुराद अली शाह साहब को 15 साल से वजीर खजाना और वजीर आला हैं। पाकिस्तान की सबसे मॉडल यूनियन काउंसिल बना दी होगी ना उन्होंने, कि जो पीपल्स पार्टी को इतना जबरदस्त मैंडेट मिल जाता है हर जगह से। और फैसल साहब, अब ज़रा अगर हुकूमत मरकज़ में बने और आप उसके इत्तेहादी हों, आपका जो वफ्द है वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लाहौर चला भी गया है, मगर जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स बनाएं या फिर नून लीग बनाए, वो पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। और अगर आप उसका हिस्सा होते हैं तो क्या आप सिंध में भी हिस्सा बनना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि पीपल्स पार्टी को सिंध में ज़रूरत किसी की है नहीं, वो अकेले बना सकते हैं हुकूमत, मगर आप क्या हिस्सा बनना चाहेंगे उस हुकूमत का? नहीं, मेरे ख्याल में हम हुकूमत बराए हुकूमत के लिए किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। यानी हुकूमत को सपोर्ट करना, जहाँ नंबर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिसको कहते हैं हुकूमत में शामिल होना, वो शायद हम इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते। देखिए शायद उसूली तौर पर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमारा पहली चॉइस होती थी और होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी सूबे सिंध से ज्यादा नशिस्तें लेते हैं और हम अपनी तमाम की तमाम नशिस्तें यहाँ से लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सिंध पीपल्स पार्टी बन के बिहेव करती है, और वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं उससे उनके साथ चलना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ फंड्स की एलोकेशन का ही नहीं है, ये यहाँ के बच्चों की नौकरियों का, हर चीज का मसला है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मानना पड़ता है कि इनजस्टिस हुए हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब हमसे मुआहदा किया तो दस्तखत किए इस बात के ऊपर कि यहाँ जो नौकरियां हुई हैं उन पे कमीशन तरतीब दिया जाए, यहाँ जो मतरूका अमलाक का मसला है उस पर कमीशन तब्दील दिया जाए, कोटे की इम्प्लीमेंटेशन पे कमीशन तब्दील दिया जाए, तश्कील दिया जाए। तो मुझे नहीं इल्म फ्रैंकली इस वक्त के फैसल साहब, आपने कहा किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे और नंबर्स की हद तक तो आप साथ देंगे, तो क्या वफाक में भी हुकूमत में नहीं आएंगे, नंबर्स की हद तक साथ देंगे? देखिए वफाक से अगर तो मुझे नहीं इल्म के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इतने वादे नंबर आ जाते हैं, जब ये इंडिपेंडेंस का कज़िया तय हो जाता है और उसके बाद जब मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं जमातों को, तो क्या उस वक्त सूरत हाल होगी। सदर ममलकत आइन के मुताबिक 21 दिन में ऐवान का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। देखते हैं कि उस वक्त तक क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शहजाद हमने इलेक्शन से पहले भी यही बात की थी
कि भाई अगर आप हुकूमत में आते हैं, हमारी आपसे दरखास्त होगी कि आप आईन में तरमीम के लिए काम करें जो कि लोकल गवर्नमेंट को इनेबल करें, भले हमें कोई वजारत ना दें और कुछ इस तरह की चीज ना करें। बदकिस्मती के साथ अभी पाकिस्तान में वफाक में ही, सूबों में तो नहीं है सच, लेकिन वफाक में जो है स्प्लिट मैंडेट आया है। तो अब देखना है कि उस आईनी तरमीम के ऊपर किस तरह से गुफ्तगू की जा सकती है। अभी हमारे नजदीक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है इस पे गुफ्तगू करना कि हुकूमत में हिस्सा बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे। हाँ, मगर इसमें मसला है कि देखिए सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 83 उनकी सीटें हैं, जबकि हदफ 66 है, वो पहले ही हदफ से तकरीबन 17 ऊपर हैं। तो आप ओपोजिशन में बैठेंगे या नहीं? और दूसरा, वफाक में एक और सिचुएशन डेवलप हो रही है, हालांकि आपने 17 सीटें ली हैं, मगर वफाक में उसके बावजूद एक ऐसी पोजीशन डेवलप हो रही है जिसमें जो 8 इंडिपेंडेंट है वो तहरीक इंसाफ से नहीं है, और वो अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग में शामिल हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना सकती हैं और 134 क्रॉस कर सकती हैं। तो आपकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत वीक नहीं होगी अगर आपको कुछ चाहिए भी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं होगी उन्हें नंबर्स में? मेरे ख्याल में देखिए, कराची शहर के मैंडेट को अक्सर आप उसको इग्नोर करते हुए कोई भी वफाकी हुकूमत इतनी आसानी के साथ जो है वो सेल नहीं कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए। जितने माशी चैलेंजेस हैं, आपको पाकिस्तान के माशी दारुल हुकूमत की आवाज़ों को अपने साथ रखना होता है। हैविंग सेड दैट, हम किसी बार्गेनिंग के लिए हम ये नहीं बात कर रहे, रिप्रेजेंटेशन के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेजर वफाक के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, वफाक यहाँ पर उसी तरीके से प्रोजेक्ट्स दे, खा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हों, खा वो ट्रांसपोर्ट के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, जो कि दीगर बड़े शहरों में दिए जाते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है और होगी। और साथ ही साथ जो मैंने आईनी तरमीम की बात की है, अब वो आ जाते हैं इंडिपेंडेंट और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग में आपस में मिलके चलने का फैसला कर लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह। आई डोंट नो कि अभी जो पॉस्चरिंग हो रही थी पिछले दिनों तक, उसको किस तरीके से किस करवट बैठेगी। लेकिन मैं फिर अर्ज करूं कि हमारी सफ़ों में इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत साजी के हवाले से नहीं सोच रही। हम तो अपने वोटर के पास जा रहे हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं। हम कोई बहुत सालों के बाद एक अहम मुद्दा यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही है हमने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। नून लीग ऐसा नहीं है कि हमने लॉक कर दिया कि नून लीग के साथ इक़्तिदार में जाएंगे। तो पीटीआई क्योंकि तकरीबन 92 लोगों को के साथ जीती है, तो क्या आपके लिए भी ये ऑप्शन ओपन है कि आप तहरीक इंसाफ से भी बात करें? देखिए, तहरीक इंसाफ तो जिस सियासी इंतहा पसंदी उनमें उनके लीडर से लेकर उनकी थर्ड टियर तक नजर आती है, उसमें तो वो खुद ही इनकारी होते हैं किसी से भी बात करने के। वरना बात तो आपको सबसे ही करनी चाहिए। हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करते हैं और करने के ऊपर कभी भी इनकारी नहीं होते। सियासत में ही अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर कहाँ पे करेंगे? तो अगर ये जो भी बड़ी जमातें हैं, अगर ये हमसे मिलना चाहेंगे, अगर हमसे बात करना चाहेंगे, तो वाई नॉट। फैसल साहब, देखिए, एक कराची के नताइज को बड़ा ऑनेस्टली देखने की जरूरत है। 2018 में आप लोगों ने तनकीद की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे 14 नशिस्तें जीत गई। उस वक्त भी कराची के रिजल्ट्स को रोक के रखा गया, सबसे आखिर में आए। कल भी ऐसा ही हुआ है कि सबसे आखिर में जो है इलेक्शन कमीशन ने भी नताइज जारी किए और नताइज जो है वो सबको हासिल हुए, जबकि आप 10% जब नंबर सामने आए थे आप जीत अपनी करार दे चुके थे। तो वाकई ये तासुर मिल रहा है कि कराची की सीटों के नतीजे रोके जाते हैं और हस्बे ज़रूरत उनको फिर बाद में तकसीम किया जाता है। 2018 में आपका इल्ज़ाम था, आज ये इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। उस वक्त आप कहते थे उनके एमएनए कैंडिडेट जाके सो गए और नतीजा उनके हक में अगले दिन आ गया। आप लोगों ने भी 10-11 बजे विक्ट्री का ऐलान कर दिया, घर जाके सो गए, नतीजा आपके हक में आ गया। तो मेरे ख्याल से जल्दी सो जाना इलेक्शन डे पे ये जो है पार्टीज के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। नहीं शहजाद, ये जो आपका गुमान है ना मेरे हवाले से दो चीज़ों पे, ये बिल्कुल ही हकीकत के करीब नहीं है। पहला आपका गुमान ये है कि 2018 में आपने क्लेम किया, मैंने नहीं, आपको ना हुआ एतराज। यहाँ के वोटर को तो पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन आप वो दिखाए ना वीडियोस, वो सारी की सारी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नहीं जी, कोई घर जाके नहीं सोए, आरओ ऑफिसर्स के बाहर बैठे रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान के से एक फॉर्म 45 लेके हमारे उम्मीदवारान आरओ ऑफिसर्स के बाहर बैठे रहे। यही वजह। और जिसको आप विक्ट्री स्पीच कह रहे हैं, वैसे कमाल की बात है, 10% सिर्फ कराची में थोड़ी आए थे नताइज, पूरे मुल्क में कहीं भी 20% नहीं आए थे। बैरिस्टर गौर ने तो कह दिया कि 125 नशिस्तें हम जीत चुके हैं, उस पर कोई मोतरज़ नहीं है। भाई पॉस्चरिंग होती है, जो ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे होते हैं, जो आपके हाथ में फॉर्म 45 आ रहे होते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आप बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं।